नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी बिजनौर 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जिसमें नेटौर के धामपुर रोड पर स्थित नुमाइश ग्राउंड में पहुंचे और विशाल जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं नेटौर नगरपालिका चेयरपर्सन पति मोहम्मद जैद रशीद और उनके कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का फूलमालाओं से स्वागत किया और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेटौर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। तो वहीं नेटौर क्षेत्र के आसपास से किसान ट्रैक्टर टोली से काफी संख्या में धामपुर रोड पर नुमाइश ग्राउंड नेटौर विशाल जनसभा में पहुंचे और जयंत चौधरी का स्वागत किया। जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने व समस्याओं पर बातचीत की जा रही है और जातियों से ऊपर उठकर लोगों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के नगीना में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर थाना परिसर में पर्वों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीओ नगीना संग्राम सिंह द्वारा ईद उल अजहा व कांवड़ यात्रा को प्रेम व भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। थाना प्रांगण में आयोजित शांति समिति की बैठक में सीओ नगीना संग्राम सिंह व थाना प्रभारी रविंद्र कुमार वशिष्ठ ने ईद उल अजहा व कांवड़ यात्रा को क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने में सहयोग करने की अपील की है। वहीं थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार वशिष्ठ ने कहा, शांति फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने ईद उल अजहा का त्योहार नगर व देहात क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की है। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह ने कहा कि ईद उल अजहा पर कुर्बानी के बाद अवशेषों को गड्ढे में दबाएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें, किसी झूठी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का हर संभव सहयोग करें। वहीं सीओ नगीना ने त्योहार को शांति से मनाने के साथ साथ कुर्बानी से किसी को परेशानी न होने की बात कही। नगीना से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। जहां नागरिक जागरूक हुआ है पॉजिटिव तरीके से, वहीं पे विकास हुआ। आप प्रश्न करना कि भाई हमारे लिए क्या व्यवस्था है और समाधान भी देना कि हम ये सहयोग करेंगे। तो जितने जनता लोग आएंगे उतनी नगीना के लिए अच्छा है। पिछले मुझे भी यहाँ पर 6 महीना हो गया है, धीमे धीमे हम भी नगीना के वेटरन धीरे हो रहे हैं और मुझे इन 6 महीनों में ये महसूस हुआ है कि मैंने भी नगीना के लोगों से जुड़ाव महसूस किया है। चाहे हर वर्ग के लोग, चाहे आप हिंदू वर्ग के लोग हों, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों या सिख लोग हों, मेरा भी कहीं ना कहीं आत्मीय जुड़ाव आप लोगों से हो गया। त्योहार आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ये बात समझते कि मैं आज जाऊँगा कुछ। आपको बता दें, जनपद गाजियाबाद में आगामी शिवरात्रि कांवड़ यात्रा ईद के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए आज नंदग्राम पुलिस एसएचओ सचिन मलिक, एसपी रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रबुद्ध सामान्य व्यक्तियों की एक सद्भावना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएचओ सचिन मलिक ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों से अपील की। इस अवसर पर नंदग्राम व्यापार संगठन के अध्यक्ष राजकुमार त्यागी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठाए। ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पत्रकार पुष्पेंद्र सिन्हा कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात पर आने वाली डाक कांवड़ व कांवड़ को देखने आई भीड़ की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपक कौशिक, मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश, वार्ड 32 के पार्षद सुभाष चौधरी, वार्ड 13 के पार्षद जोनी, वार्ड 13 के पार्षद रंजी के पति संजय धोबी, वार्ड 50 के पार्षद सुमन लता और डिजिटल वॉलेंटियर्स फौज के अध्यक्ष निशांत शेखर के नेतृत्व में नंदग्राम के सैकड़ों कार्यकर्ता तथा पुलिस अधिकारी, एसएचओ सचिन मलिक, सब इंस्पेक्टर ब्रह्मजीत सिंह, एसपी रवि कुमार, अजरुद्दीन, फारूक, इस्लामुद्दीन, मोहम्मद कासिम आदि लोग शामिल थे। त्योहारों को मद्देनजर देखते हुए मध्य में रखते हुए सभी लोगों ने पुलिस की सहायता करने हेतु शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बुलंदशहर से इस वक्त की खबर, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही समय समय पर सामने आती रहती है, जैसे कि बिजली के बिल में गड़बड़ी, बिजली कटौती और लोगों की शिकायतों पर ध्यान न देना। जी हां, ऐसा ही एक मामला बुलंदशहर के अड़ोली गांव में सामने आया है, जहां विद्युत तार की चपेट में आकर बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक कई दिनों से विभाग के कर्मचारियों से बिजली से संबंधित शिकायत की जा रही थी, पर विद्युत कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? विद्युत विभाग ने
अगर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया होता तो एक बाप अपने बेटे को शायद ना खोता। यह आपको बता दें, अडोली गांव कोतवाली देहात बुलंदशहर में पड़ता है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित सिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। नहर की गड्डी लेने के लिए गया तो 11,000 तार लटका हुआ था। वो अब से पहले इस तार पे और भी घटना हो गई कई। अब से 7 दिन पहले उनसे कहा भी हमने, रिपोर्ट भी करी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई ना करी। अब जैसा लड़का हमारा सुभाष चंद्र गड्डी लेकर आ रहा था तो उसमें तार में गड्डी अटक गई। गड्डी अटकने के बाद में दोनों हाथ तो गड्डी पे थे ही, तो उससे करंट ने पकड़ लिया। करंट में पकड़ने के साथ ही वो लड़का गिर गया। फिर गिरने के बाद जो है फिर करंट ने छोड़ा ही। तो कहाँ की है घटना? ये घटना है गाँव अडोली की। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसमें विद्युत विभाग जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं विद्युत विभाग जिम्मेदार है इसमें। अब हाथों पर निशान आ रहे हैं इसके सारे। और जैसे गड्डी काले निशान है, जैसे गड्डी पकड़ रखी तो गड्डी थी गीली, तो उससे पूरी गड्डी पर करंट आ गया उसके। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र से, जहां हिंदुवादी संगठनों के आक्रोश को देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने कॉलेज पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जी आपको बता दें, आंवला तहसील क्षेत्र के कॉलेज में लफ्ज़यात का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि इसी दौरान नवनिर्वाचित चेयरमैन सैयद आबिद अली ने कॉलेज पहुंचकर हिंदुवादी संगठनों से युवक का पक्ष लेते हुए मामले को यहीं रफा दफा करने की बात कही। इससे आक्रोशित संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के आने की सूचना सुनकर उनके आवास पर जाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। युवक दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है। युवक के हाथ में कलावा बंधा हुआ है। युवक पहले भी 2 बार लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती कर चुका है। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। बरेली के आंवला से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ सैफी की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के तराई में मौजूद इकलौता विश्वविख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व इस वक्त वन्य जीवों की कब्रगाह बन चुका है। वन्य जीवों की खान कहे जाने वाले दुधवा में अब वन्य जीवों की हो रही संदिग्ध मौतों को देखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अफसरों के सामने ही एक बाघिन की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बीते सोमवार की पहले सुबह ही एक ग्राम प्रधान के घर में एक तेंदुए का शव बरामद होने से फिर पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। और हैरानी वाली बात यह सामने आई कि फिर शुक्रवार की अहले सुबह मैलानी वन रेंज में एक बाघ का संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा मिलने से एक बार फिर पार्क प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। की पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। सिर्फ उन्होंने ओरली बतला दिया है और उससे महसूस होता है कि उसके किसी दूसरे टाइगर से या किसी और एनिमल से फाइटिंग हुई और उसके हेड पे इंजरी थी। उसके अलावा उसके पैरों पे भी थोड़ी इंजरी की वजह से हेमाटोमा था और उसके पेट में कुछ नहीं था। उसके कीड़े बहुत पड़े हुए थे। ये उम्मीद की जाती है कि शायद 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसके कीड़े मक्खी से जो पड़ते हैं वो उसके पड़ गए। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में पूरा मुक्ति पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस की चौकसी देख अपराधियों में मचा हड़कंप। चेकिंग के तहत गाड़ियों की ली गई तलाशी। कई 4 पहिया वाहन देख थाना प्रभारी हुए नाराज। आपको बता दें, सभी 4 पहिया वाहन से हटाई गई ब्लैक फिल्म। कांच में ब्लैक फिल्म देख एसओ उपेंद्र सिंह ने लगाई क्लास। गाड़ी चालकों को हिदायत देकर एसओ ने छोड़ा। दोबारा पाए जाने पर गाड़ी को किया जाएगा सीज। रास्ते से गुजर रही हर गाड़ी की हुई चेकिंग। प्रयागराज के पूरा मुक्ति से हमारे संवाददाता दर्श शंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं झांसी के मोगरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना कटेरा के ग्राम पड़रा में सुखनई नदी निकली हुई है, जिसमें आए दिन खनन की खबरें मिलती रहती हैं। ऐसा ही आज कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि गांव पड़रा में किस तरह से खुलेआम
बालू खनन किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन के नाक के नीचे इस प्रकार के खनन हो रहे हैं। बताया गया है कि गांव के ही कुछ दबंगवर्ती के लोग दिन और रात के समय लगातार नदी से खनन करते हैं और सरकार को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे में प्रशासन के नाक के नीचे लगातार खुलेआम अवैध खनन होना एक बड़ी बात है। बड़ी बात यह भी है कि खुलेआम खनन क्यों हो रहा है, जबकि सभी जगह पुलिस प्रशासन और शासन की मौजूदगी रहती है। ऐसे में यह वायरल वीडियो इस बात का संकेत दे रहा है कि क्षेत्र में खनन लगातार किया जा रहा है और शासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। अब देखना यह है कि वायरल वीडियो होने के बाद शासन प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है और इस अवैध खनन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, या यूं ही खुलेआम ये अवैध खनन चलता रहेगा। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद झांसी में देर रात कुएं में गिर जाने से महिला की हुई मौत। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक राम प्यारी की पत्नी पट्टू निवासी इमलिया की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों ने बताया कि राम प्यारी देर रात शौच के लिए उठी थी। उसी दौरान खेत पर बने हुए कुएं में अचानक पैर फिसल जाने के कारण वह गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो वहीं घटना की जानकारी सुबह परिजनों को हुई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पूरे कुएं से सबको बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। साथ पोस्टमार्टम के लिए सबको मौरानीपुर भेज दिया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। ये गदई जो हैं ये खत्म हो गई, जो राम प्याई वो हमारे गदई सास है। अच्छा, कैसे खत्म हुई है राम प्याई? अरे वो तो उन्हें दिखा था तो ना लेटरिन के लाने गई, वो सड़क गई। कहाँ पे हुई है घटना? ये खेत पे भाई। अच्छा, काय मतलब कैसी सड़क गई, काय में गिर गई? कुआं में गिर गई। कुआं में गिर गई। हाँ। कितने बजे की घटना है? वही 2 बजे के लगभग। अच्छा, 2 बजे। हाँ। आज कहाँ आए हो आप लोग? आज मौरानीपुर। पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम। आपको बता दें, वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार भले ही सरकारी जमीन को लेकर सशक्त है, पीजीसी से अवैध खनन और अवैध कब्जा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शासन की मंशा पर खनन माफिया पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के, जहां खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि दिन हो चाहे रात सरकारी जमीनों पर अवैध खनन कर मिट्टी बेचने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अधिकारी हैं कि जानने के बाद भी कार्रवाई करने में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में फजीहतवा नाला, भगनिया ताल, परासी नाला सहित कई जगहों पर खनन माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं और मिट्टी बेच रहे हैं, जहां लोडर मशीन और जेसीबी लगातार मिट्टी भरकर ट्रॉली से ढोया जा रहा है, जबकि कुछ मिट्टी बांसी नौगढ़ मुख्य मार्ग से होकर निकल रही है। तो उसके बाद भी अधिकारी अनजान बनकर बैठे रहते हैं। वहीं इस विषय पर एसडीएम प्रमोद कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। खनन की जगह जाते हैं तो मशीन लेकर खनन करने वाले भाग जाते हैं। फजीहतवा नाले में नायाब तहसीलदार गए थे, लेकिन जब तक वहां से गाड़ी चली गई थी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब पूरा दिन खनन होता है तो अधिकारी जाते हैं तो खनन माफिया अपनी गाड़ी लेकर उस समय कैसे चले जाते हैं, फिर खनन होने लगता है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार खनन माफियाओं पर कब तक कार्रवाई और क्या कार्रवाई करते हैं, या सिर्फ कागजों तक ही कार्रवाई सीमित रह जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। जहाँ जहाँ ऐसी सूचना आ रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। एक जो है आपके द्वारा फजीहतवा नाला है, तो उसमें नायब साहब 1 बजे गए थे, तो उसमें वहाँ कोई मिला नहीं, लेकिन उसको संज्ञान में है, उसको जो है एक दिन में ही उससे कार्रवाई करते हैं। बुल्हौरा थाना क्षेत्र के मऊ के पास भगनैया ताल में करीब सैकड़ों ट्राली मिट्टी बेच दी गई निकाल करके ताल से। उसके बाद भी जिम्मेदार उस पर ध्यान और उसमें तो संज्ञान में है कि सिंचाई विभाग के द्वारा बंधा निर्माण किया जा रहा है। कोई कार्य नहीं कराया गया है, सिर्फ ट्राली से मिट्टी बेची जा रही है। अब जो भी है उस पर सिंचाई विभाग का जो है बोर्ड लग करके उस पर किया जा रहा था। सर, मऊ में जो मिट्टी ढोई जा रही है वहाँ कोई सिंचाई विभाग का बोर्ड नहीं है, सिर्फ लोडर मशीन से भरा जा रहा है और गांव में बेचा जा रहा है। वहाँ को मैंने कल की बात है, मैं खेसराह में गया था, तो वहाँ एक ट्रैक्टर ट्राली हमें देखते ही पलट गया, लेकिन गया तो वहाँ पे उसका जो है रॉयल्टी जो भट्ठा है, तो उनके द्वारा जगह जगह पे कई जगह खुदाई की जा रही है, लेकिन वो परमिशन से खुदाई कर रहे हैं। अगर जो गलत जो कर रहे हैं उनको जहाँ ही पकड़े जाएंगे कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। तो क्या सर सरकारी जमीनों का परमिशन शुरू हो गया है देना मिट्टी खनन के लिए? अब उसमें सुंदरीकरण चल रहा है, तो इसी समय जो है उसको तो सुंदरीकरण करके गहरा करके जो है उसको सही किया जा सकता है।
मतलब ताल की मिट्टी बेची जा सकती बेची और खरीदी नहीं, उसका ताल को गहरा करके उसका जो है पुनर् जो है उसका वो किया जा सकता है। नहीं तो मिट्टी बेची जा रही है। अब बेची जा रही है, हमारे संज्ञान में नहीं है।